हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये पॉलिटिकल साइंस का है, 6 चैप्टर है नागरिकता भाई। ठीक है, 11वीं क्लास का। देखो भाई नागरिकता, सिटीजनशिप। तो भाई नागरिकता क्या होती है, ठीक है ना। एक देश के नागरिक को उस देश की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है जिस देश में वो रहता है। देखो भाई, नागरिकता नागरिक की वह विशेषता है जो उसे उसके राज्य यानी उसके देश से संबंधित करती है। आदर्श नागरिकता आदर्श राज्य के लिए एक वरदान है। यानी कि आदर्श नागरिकता आदर्श राज्य के लिए एक वरदान है। आदर्श नागरिकता स्नेह, सहयोग, त्याग तथा कर्तव्य पालन का दूसरा नाम है। इसका आदर्श नागरिकता स्नेह, सहयोग, त्याग तथा दूसरा नाम है। एक देश का विकास और उन्नति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक किस सीमा तक बुद्धिमान, चरित्रवान, कर्तव्यपरायण है। यानी एक देश का विकास, उन्नति उस पर निर्भर करते हुए देश के नागरिक किस सीमा तक के बुद्धिमान है, चरित्रवान है, कर्तव्यपरायण है। ठीक है भाई। नागरिकता जहाँ राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करती है, क्या करती है? राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करती है, वहाँ अंतर्राष्ट्रवाद की भावना पर भी बल देती है। किस पर बल देती है? अंतर्राष्ट्रवाद की भावना पर बल देती है। एक आदर्श नागरिक अपने देश के लिए ही नहीं वरन विश्व के लिए भी गौरव का पात्र है। अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि ना विश्व के लिए भी क्या है? गौरवपूर्ण है, गौरव का पात्र है। प्रस्तुत अध्याय में हम नागरिक और नागरिक संबंधी बातों का अध्ययन करेंगे। देखो भाई, राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्य के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल है। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं? नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है? जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिक में अधिकार और दायित्व दोनों सम्मिलित है। इसके नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब भाई नागरिक की स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने अपनाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समानता का अधिकार, आवास का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, जीविकोपार्जन करने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, घूमने फिरने, ये सब क्या है? नागरिक के अधिकार है भाई। ठीक है भाई। देखो, नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य का सदस्य है, यानी देश का सदस्य होता है, राज्य के प्रति श्रद्धा रखता है, मतलब अपने राज्य के देश के प्रति श्रद्धा रखता है, उसे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा अधिकारों के बदले वह राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य का पालन करता है। राज्य के प्रति क्या करता है भाई? कुछ कर्तव्य का पालन करता है। नागरिक की कोई दो परिभाषा है। A.K. स्याउन का अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के प्रति वफादार हो, जिसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तथा जो समाज सेवा की भावना से प्रेरित हो। जो किससे? समाज सेवा की भावना से प्रेरित हो, वह नागरिक व्यक्ति राज्य के प्रति वफादार हो। अवेटन के अनुसार नागरिक किसी राज्य के वे सदस्य हैं जो उस राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों से बंधे हैं, उसकी सत्ता के नियंत्रण में रहते हैं तथा उसके लाभ में सबके साथ बराबरी के साझेदार हैं।
ठीक है भाई। अब नागरिक की कोई 4 विशेषताएं बताइए भाई। नागरिक की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। नए राज्य की सदस्यता, दूसरा है स्थायी निवास, अधिकारों की प्राप्ति, कर्तव्यों का पालन। नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, जन्मजात नागरिक। क्या है? वे नागरिक होते हैं जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें जन्मजात नागरिक कहते हैं। जन्म से तात्पर्य रक्त संबंध तथा जन्म स्थान से लिया जाता है। दूसरा है राज्यकृत नागरिक। वह नागरिक होते हैं जो पहले किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, परंतु किसी दूसरे देश की कुछ शर्तों को पूरा करने पर यदि वहाँ की सरकार उचित समझे तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर देती है। तो कैसा कहा है भाई? किसी दूसरे देश की कुछ शर्तों को, मतलब अगर मान ले कोई जा रहा हो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या तो क्या कहीं कह रहा है, किसी दूसरे देश की कुछ शर्तों को पूरा करने पर यदि वह वहाँ की सरकार समझे, उचित समझे कि भाई हाँ ठीक है, तो उसे नागरिकता दे देती है, उस देश की नागरिकता सिटीजनशिप दे देती है। इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त नागरिक को राज्यकृत नागरिक कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? राज्यकृत नागरिक। अब देखो भाई, नागरिक तथा विदेशी में 2 अंतर है। नागरिक उस राज्य के स्थायी सदस्य होते हैं, जबकि विदेशी उस राज्य के स्थायी सदस्य नहीं होते, मतलब उस देश के सदस्य नहीं होते। वह देश में घूमने फिरने, शिक्षा प्राप्त करने अथवा कोई व्यापार अथवा नौकरी करने के लिए देश में आते हैं और अपना काम समाप्त होने के पश्चात वापस अपने देश लौट जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? वापस अपने देश लौट जाते हैं। दूसरा है, नागरिक को राज्य के सभी अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसको नागरिक को, जबकि विदेशी को सामाजिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं परंतु उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजनीतिक अधिकार मतलब चुनाव लड़ने, वोट डालने का अधिकार। ठीक है भाई। नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता एक व्यक्ति की वह स्थिति या स्तर जिसमें व्यक्ति को राज्य में विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बदले में वह राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करता है। गेटेल के अनुसार नागरिकता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें उसे राजनीतिक समाज के सभी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उस समाज में वह कर्तव्य का पालन करता है। उस समाज में क्या करता है? कर्तव्य का पालन करता है। अब है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत क्या है भाई? कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को जन्म के आधार पर दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। रक्त सिद्धांत के आधार पर वह एक राज्य का नागरिक बन जाता है और भूमि सिद्धांत यानी जन्म स्थान के आधार पर वह दूसरे देश का, या राज्य मतलब दूसरे देश का नागरिक बन जाता है। मतलब कई बार एक बच्चे का जन्म के आधार पर दोहरी नागरिक, मतलब जैसे भाई रक्त सिद्धांत के आधार पर वह एक राज्य का नागरिक बन जाता है, ठीक है, और भूमि यानी जन्म उसने दूसरे देश में, तो उस दूसरे राज्य की नागरिकता मिल जाती है, उस देश के नागरिक मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। परंतु यह भी सत्य है कि वह केवल किसी एक ही राज्य का नागरिक रह सकता है। तो क्या है? अब वह किसी एक ही राज्य का नागरिक रह सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के वयस्क यानी 18 वर्ष होने पर उसे स्वयं घोषणा करनी पड़ती है कि वह किस राज्य का नागरिक बने रहना चाहता है।
भाई भारत देश का है या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड का, किस देश का बनना चाहता है। उसके पश्चात उसकी दूसरे राज्य की नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, दूसरे राज्य की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है भाई।